दोस्तों पिछले साल यानी 2023 में हमारे देश के 2000 स्टूडेंट ने आत्महत्या कर ली थी क्योंकि वो किसी न किसी एग्जाम में फेल हुए थे। लेकिन आत्महत्या का कारण एग्जाम में फेल होना नहीं होता, बल्कि उसके पीछे की वजह होती है कि आप अब अपने पेरेंट्स की नज़रों में एक फेलियर बन चुके हो। इन्हीं सब के चलते बच्चों को मेंटल हेल्थ की तेजी से प्रॉब्लम होने लगी है, जिससे वो डिप्रेशन का शिकार होते जा रहे हैं। नमस्कार दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम उन पेरेंटिंग मिस्टेक्स की बात करेंगे जो कई जनरेशन से रिपीट होती आ रही है। दोस्तों एक पेरेंट्स होना काफ़ी मुश्किल काम है, लेकिन इंडियन पेरेंट्स इसे कुछ ज़्यादा ही बढ़ा देते हैं, जहां वो बच्चों के छोटे से लेकर बड़े से बड़े डिसीजन लेने लग जाते हैं। जैसे हमारा बच्चा क्या बनेगा, किससे शादी करेगा, कैसे रहेगा और बहुत कुछ। इंडिया में पेरेंट्स अपने बच्चों के लिए बहुत सेक्रीफाई करते हैं, लेकिन ये इमोशनल मैनिपुलेशन में कब बदल जाता है उन्हें भी नहीं पता चलता। दोस्तों आपने बचपन में ये जरूर सुना होगा कि मेरा बेटा या बेटी हमारा नाम रोशन करेंगे। इंडिया में एक बच्चे पर अपने माँ बाप को प्राउड कराने का इतना प्रेशर दिया जाता है, जैसे क्लास में टॉप करो, कोई बड़ी नौकरी करो, हमारे मर्जी से शादी करो। ये सारे फैसले माता पिता खुद ही लेते हैं और ऐसा ही बाकी देशों में हो रहा है। बल्कि अब तो अमेरिकन शो तक में पेरेंट्स को कंट्रोलिंग और टॉक्सिक दिखाया जाता है। दोस्तों मैं ये वीडियो इंडियन पेरेंट्स को डिसरिस्पेक्ट करने के लिए नहीं बना रहा हूँ, बल्कि हमारे पेरेंट्स हमारे लिए बहुत कुछ करते हैं जो कि हमेशा हमारी भलाई के लिए ही होता है। लेकिन अगर बच्चों को कुछ फैसले उनके हिसाब से लिए जाने दें तो उनका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा और वो अपने डिसीजन लेने के काबिल बनेगा, जिससे उनका हौसला बढ़ेगा। और जिन बच्चों में इनकी कमी होती है वो अपने आप को बहुत कमजोर और बेबस समझने लगते हैं, जिस वजह से वो हालात के आगे घुटने टेक देते हैं। फिर खुद खुशी कर लेना ही उनके सामने एकमात्र रास्ता होता है। दोस्तों अब इस टॉक्सिक जनरेशन साइकिल को रोकना होगा, जो सिर्फ बच्चों की ही नहीं बल्कि पेरेंट्स की भी मुश्किलों को आसान कर देगी। आइए इसे अच्छे से समझते हैं। दोस्तों अगर आज का टॉपिक आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना और कमेंट करके जरूर बताना कि आपके पेरेंट्स किस टाइप के हैं। दोस्तों भारत में पेरेंट्स हमेशा अपने बच्चों को फोर्स करते हैं कि सरकारी जॉब्स की तैयारी करो, बिना ये समझे कि बच्चों को उसमें इंटरेस्ट है भी या नहीं। ऊपर से सरकारी जॉब्स की तैयारी में पासिंग परसेंटेज इतना कम है कि ज्यादातर स्टूडेंट्स बस अपने साल को खराब करते रहते हैं। एक बच्चा जब स्कूल जाना शुरू करता है तो उनके पेरेंट्स उसके लिए सपने देखना शुरू कर देते हैं। ज्यादातर माँ बाप का सपना होता है कि सरकारी नौकरी करे, इसलिए अगले 12 साल तक माँ बाप को वो सारे सेक्रीफाई करते हैं जो आपको उस नौकरी तक पहुंचा सके। पापा कार ले सकते थे लेकिन फिर भी पुरानी बाइक पर ही घूमते हैं ताकि आपकी जरूरत की सारी सामान दे सके। मम्मी किचन का खर्च कम कर देती हैं ताकि जब आपकी जेब का खर्चा भेजना हो तब कुछ एक्स्ट्रा पैसे भेज सके। दोस्तों ये सब हो रहा होता है उस एक सपने के लिए जो आपने कभी देखा ही नहीं था, जिसे उन्होंने आपके लिए देख रखा था। इसलिए आप भी ये सब कुछ सोचकर अपने सपनों को मार देते हो और उनका सपना पूरा करने में जुट जाते हो। अब इसमें कुछ लोग लकी होते हैं जो पहली बार में ही एग्जाम क्लियर कर लेते हैं, और जिनका एक बार में नहीं निकल पाता वो अपने आप से इतने ज्यादा परेशान हो जाते हैं कि मेरे पेरेंट्स के इतना कुछ करने के बाद भी मैं उनका सपना पूरा नहीं कर पाया, इसलिए वो अपने आप को खत्म कर लेते हैं। ये प्रॉब्लम भारत के हर घर में बढ़ती जा रही है। दोस्तों पिछले साल यानी 2023 में हमारे देश के 2000 स्टूडेंट ने आत्महत्या कर ली थी क्योंकि वो किसी न किसी एग्जाम में फेल हुए थे। दोस्तों सुनने में ये बात कितनी अजीब सी लगती है और इससे आप ये अंदाजा लगा सकते हैं कि आज के बच्चों पर कितना प्रेशर रहता है हर चीज के लिए। लेकिन आत्महत्या का कारण एग्जाम में फेल होना नहीं होता, बल्कि उसके पीछे की वजह होती है कि आप अब अपने पेरेंट्स की नजरों में एक फेलियर बन चुके हो और आपके अंदर कोई काबिलियत नहीं है। और ऐसी बातें ही बच्चों को गलत कदम उठाने पर मजबूर कर देता है, और जो बच्चे गलत कदम नहीं उठाते उनके मन में अपने पेरेंट्स के लिए एक नफरत भर जाती है। इसलिए भारत में बहुत सारे बच्चों का रिलेशन अपने माता पिता के लिए कभी अच्छा नहीं हो पाता, क्योंकि पेरेंट्स ने न कभी उन्हें समझा और न उन्हें समझने दिया। दोस्तों इंडिया में फादर की इमेज एक हार्ड वर्किंग इंसान की तरह दिखाई जाती है, जिन्हें गुस्सा भी बहुत आता है। वो इमोशनल शो नहीं करते, उनके सामने ज्यादा मजाक मस्ती नहीं करनी है और किसी भी चीज में फाइनल डिसीजन वही लेंगे। दोस्तों अगर आपके फादर ऐसे नहीं है तो समझ लेना कि आप बहुत लकी हो, क्योंकि ज्यादातर इंडियन फादर के लिए फादर का मतलब होता है प्रोवाइडर होना। खाने के लिए खाना दे दिया, रहने के लिए छत दे दी, पढ़ा लिखा दिया। और ऐसा बहुत रेयर होता है कि किसी के अपने फादर के साथ खुल के बातचीत होती है, जहाँ वो बिना डरे अपनी किसी भी चीज को शेयर कर सकते हैं, या वो खुद से बोल सकते हैं कि मेरा डिसीजन है, मैं खुद ले सकता हूँ। और इसलिए दोस्तों हमारे देश में खासकर लड़कों के अपने फादर के साथ काफी मिनिमल से रिलेशन होते हैं, जहाँ दोनों खाली हैं लेकिन बेटा एक कमरे में अलग बैठा रहता है और फादर दूसरे कमरे में अलग बैठे रहते हैं।
और अगर साथ में बैठे भी होंगे तो ज्यादातर चुप ही होंगे या पढ़ाई या करियर के ऊपर ही बड़ी सीरियस सी बातें करते होंगे। दोस्तों आपने ये खुद नोटिस किया होगा कि जब घर पर कॉल करनी होती है तो आप मम्मी बहन या भाई को ही कॉल करते हो, पापा को कॉल करने का आपके पास एक लास्ट ऑप्शन होता है। दोस्तों भारत में पेरेंट्स और बच्चों का रिलेशन कुछ इस तरह चलता है कि हम इसे पाल पोस कर बड़ा करेंगे तो बुढ़ापे में ये हमारा सहारा बनेगा, जो कि दोस्तों गलत नहीं है, लेकिन ये एक तरह का कॉन्ट्रैक्ट बन जाता है जिसमें टर्म एंड कंडीशन भी होती है। जैसे हम तुम्हें बेस्ट एजुकेशन देंगे लेकिन तुम्हें क्लास में टॉप करना पड़ेगा, अगर हमारी पसंद से शादी करोगे तभी इस घर में रह पाओगे और तुम्हें एक अच्छा इंसान बन के रहना पड़ेगा, जैसे शर्मा जी का बेटा रहता है। दोस्तों आपकी लाइफ में भी कोई ऐसा पड़ोसी या कजन जरूर होगा जिससे आपके पेरेंट्स बार बार आपकी उससे कंपेयर करते होंगे, और सच तो ये है कि शर्मा जी का बेटा भी आपसे कम मजबूर नहीं है, उसके ऊपर भी अपने पेरेंट्स के सपनों की जिम्मेदारियां हैं। इन्हीं सब के चलते बच्चों को मेंटल हेल्थ की तेजी से प्रॉब्लम होने लगी है, जिससे वो डिप्रेशन का शिकार होते जा रहे हैं। इसलिए पेरेंट्स को ये टॉक्सिक पेरेंटिंग जनरेशन को छोड़कर अपनी सोच नहीं करनी होगी। बच्चे खिलौना नहीं होते कि जब चाह मोड़ दिया जब चाह तोड़ दिया। अगर माता पिता को ये लगता है कि वो हमेशा सही होते हैं तो सवाल ये है कि क्या इनकी हर बात मान लेने से हर बच्चा खुश हो जाता है? हर माँ बाप अपने बच्चों के लिए अच्छा ही चाहते हैं, लेकिन क्या सिर्फ चाहना ही काफी है? अगर कोई बच्चा अपने माता पिता से अपनी परेशानियां तक नहीं बांट सकता तो क्या वो सच में एक सुरक्षित माहौल में है? सोचे जब बच्चा अपने माता पिता से डरने लगे, जब उसके अपने सपने उसके ही घर में दम तोड़ने लगे, जब वो खुद को परिवार के बीच में अकेला महसूस करने लगे, तो क्या यही सही परवरिश है? कई बार माता पिता ये भूल जाते हैं कि वो भी कभी बच्चे थे, उन्हें भी कभी अपनी पसंद की चीजें करने की चाह होती थी, फिर वो अपने बच्चों के साथ वही गलती क्यों दोहरा रहे हैं? बच्चों को प्यार, सुरक्षा और मार्गदर्शन की जरूरत होती है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि उनके फैसले छीन लिए जाएं। आप अपने बच्चों से खुल के बात कीजिए, उन्हें सुनिए, उन्हें समझिए। दोस्तों मुझे उम्मीद है कि आज की वीडियो से आपको काफी कुछ सीखने को मिला होगा। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा, जिससे ज्यादा से ज्यादा लोगों को ये बात समझ में आ जाए। बहुत बहुत धन्यवाद।